एक चेक और आपकी पूरी जिंदगी कोर्ट के चक्कर में पड़ सकती है। अगर आपका दिया हुआ चेक बाउंस हो गया तो सामने वाला सीधे आपके खिलाफ केस कर सकता है। कैसे? बैंक चेक रिटर्न करेगा, 30 दिनों के भीतर आपको लीगल नोटिस आएगा। 15 दिन में पैसे नहीं दिए तो सीधा केस, धारा 138, सजा, जुर्माना और जेल तक हो सकती है। चेक बाउंस मामला, पूरी प्रक्रिया, अधिकार और बचाव। चेक बाउंस क्या है? जब कोई व्यक्ति आपके पक्ष में चेक देता है और बैंक उसे भुगतान नहीं करता, जैसे पर्याप्त शेष राशि न होना, खाता बंद होना, भुगतान रोकना आदि, तो इसे चेक बाउंस कहा जाता है। ऐसे मामलों में धारा 138 के अंतर्गत आपराधिक कार्यवाही हो सकती है। वैध केस बनाने की अनिवार्य शर्तें: चेक कानूनी देनदारी ऋण के भुगतान के लिए दिया गया हो, चेक वैधता अवधि के भीतर बैंक में प्रस्तुत किया गया हो, बैंक द्वारा चेक अस्वीकृत हो गया हो, चेक बाउंस के 30 दिनों के भीतर विधिक नोटिस भेजा गया हो, नोटिस प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर भुगतान न किया गया हो। इन शर्तों के बिना धारा 138 का मामला मजबूत नहीं बनता। चेक बाउंस कैसे दर्ज करें? बैंक में अस्वीकृत पर्ची लें, बैंक रिटर्न मेमो देता है, इसे सुरक्षित रखें। विधिक नोटिस भेजें, बाउंस होने के 30 दिनों के भीतर रजिस्टर्ड स्लिप पोस्ट से नोटिस भेजें। नोटिस में राशि, चेक का विवरण और 15 दिनों में भुगतान की मांग लिखें। प्रतीक्षा अवधि, नोटिस प्राप्ति के 15 दिन का समय दें। यदि भुगतान हो जाता है तो मामला समाप्त है। शिकायत दायर करें। 15 दिन बाद भी भुगतान न हो तो अगले 30 दिनों के भीतर न्यायालय परिवाद दाखिल करें। क्षेत्राधिकार, जहां चेक प्रस्तुत जमा किया गया बैंक स्थित है। आवश्यक दस्तावेज: मूल चेक, बैंक का रिटर्न मेमो, विधिक नोटिस की प्रति व डाक रसीद, ट्रैकिंग, किसी भी प्रकार का समझौता, लेन देन का प्रमाण। न्यायालय कार्यवाही, न्यायालय संज्ञान लेकर समन जारी करता है। दोष सिद्ध होने पर जुर्माना, कारावास या दोनों हो सकते हैं। यदि आप पर झूठा चेक बाउंस आरोप लगाया गया हो, आम झूठे आरोप की स्थितियां: अपने बैंक सिक्योरिटी चेक दिया था जिसका दुरुपयोग हुआ, चेक खो गया, चोरी हो गया और उसका दुरुपयोग किया गया, कोई दस्तावेज देनदारी थी ही नहीं, चेक पर जाली हस्ताक्षर, छेड़छाड़ की गई। आपका कानूनी बचाव: देनदारी का अभाव सिद्ध करें, साबित करें कि कोई कानूनी ऋण देनदारी नहीं थी। रसीद दें, बैंक स्टेटमेंट, ईमेल, चैट, समझौता आदि। बैंक सिक्योरिटी चेक का तथ्य दिखाएं कि चेक सुरक्षा हेतु दिया गया था, भुगतान हेतु नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांतों के अनुसार सिर्फ हस्ताक्षर होना पर्याप्त नहीं है, देनदारी भी सिद्ध होनी चाहिए। हस्ताक्षर विवरण में विसंगत हस्ताक्षर मिलन, स्याही, हस्तलिपि भिन्नता, दिनांक, राशि में परिवर्तन, इन पर आपत्ति उठाएं। समय सीमा: नोटिस में त्रुटि, नोटिस 30 दिन में नहीं भेजा गया या सेवा सिद्ध नहीं तो केस कमजोर पड़ सकता है। परिवाद: समय सीमा से बाहर दायर हुआ तो भी आपत्ति लें। बैंक लेन देन के साक्ष्य: अपने बैंक स्टेटमेंट, भुगतान के प्रमाण, पहले से निपटान के सबूत प्रस्तुत करें। आपको तुरंत क्या करना चाहिए? यदि आपके पक्ष का चेक बाउंस हुआ है तो रिटर्न मेमो लें, 30 दिन के भीतर विधिक नोटिस भेजें, 15 दिन प्रतीक्षा करें, 30 दिन के भीतर परिवाद दायर करें। यदि आप पर झूठा आरोप है तो तुरंत वकील से परामर्श लेकर जवाबी रणनीति बनाएं। नोटिस का समय पर उत्तर दें, अपने सभी दस्तावेज, साक्ष्य सुरक्षित रखें। आवश्यकता हो तो धोखाधड़ी, जालसाजी के विरुद्ध अलग से शिकायत, एफआईआर पर विचार करें। निष्कर्ष: चेक बाउंस केवल एक तकनीकी गलती नहीं बल्कि कानूनी जिम्मेदारी का विषय है। यदि आप पीड़ित हैं तो समय सीमा के भीतर सही प्रक्रिया अपनाकर न्याय पाना संभव है। यदि आप पर झूठा आरोप है तो देनदारी के अभाव और साक्ष्यों के आधार पर मजबूत बचाव उपलब्ध है। समय सीमा 30 दिन और 15 दिन और 30 दिन का प्लान सही सफलता की कुंजी है।
सही दस्तावेज और रणनीति मामले का परिणाम बदल देती है।